Hello all of you, myself Tanmay Gupta. Welcome back to Chemistry Culture. I hope you all are doing really very well. आप लोग बहुत अच्छे से बहुत मन लगा के पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर है हमारा वो है न्यूमेरिकल्स पे। किन न्यूमेरिकल्स के ऊपर लेक्चर है हमारा? वो न्यूमेरिकल्स जो कि हम लोग सॉलिड स्टेट्स में पढ़ते हैं यूनिट सेल के ऊपर, बेसिकली जिनमें हम लोग फॉर्मूला फाइंड करते हैं किसी भी सॉलिड का। न्यूमेरिकल्स on finding the formulas of the solid by the given conditions in the question. Okay, so we are going to study about the numericals of solid states of unit cell. So पहली चीज तो मैं बता चुका हूं यूनिट सेल क्या होता है, और पूरा लेक्चर है इसके ऊपर, आप देखिएगा कि लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ आएगा व्हाट इज यूनिट सेल। ओके, तो लेट्स टेक अ क्वेश्चन। न्यूमेरिकल करना है तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं सीधे, ठीक है ना। हाँ, तो क्वेश्चन है हमारा, इन बीसीसी अरेंजमेंट, बीसीसी अरेंजमेंट है जिसमें ए एटम, कोई भी एटम हमने ले लिया, लेट्स से ए, ठीक, can occupy the corners of unit cell and B atom can occupy the face center, the body center unit, बॉडी सेंटर एटम जो बॉडी के सेंटर में होता है, ठीक। बॉडी के सेंटर में जो एटम होता है, यहां पे बताया गया है क्वेश्चन में कि इन बीसीसी अरेंजमेंट, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल है, बीसीसी का अरेंजमेंट है जिसमें ए एटम जो है वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं कॉर्नर्स को यूनिट सेल की, और बी एटम जो है वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं बॉडी सेंटर पे जो एटम होता है बीसीसी के केस में। सबसे पहले हमको यूनिट सेल बनानी आनी चाहिए, ठीक है ना। यूनिट सेल, कोई भी यूनिट सेल हो, सिंपल हो, बीसीसी हो, एफसीसी हो, है ना, ये सब हमको बनाना आना चाहिए। We know how to draw it. उसी हिसाब से हम लोग एटम्स को अरेंज कर पाएंगे, उसके बाद ही हम लोग फॉर्मूला फाइंड कर पाएंगे किसी भी सॉलिड का। तो देखिए ये क्यूबिक स्ट्रक्चर जो है इसको हम यूनिट सेल कहते हैं। जिसने नहीं देखी है वीडियो, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग जाके देखिएगा जरूर, ठीक है ना। तो ये है हमारी यूनिट सेल, ठीक। अब कॉर्नर्स पे प्रेजेंट हैं एटम्स। According to the question, these atoms are said to be A. इनको A का नाम दिया गया है कि A एटम जो है भैया वो हमारे कॉर्नर्स पे है सेट, ठीक। और जो हमारा B एटम है वो बॉडी के सेंटर पे प्रेजेंट है, ठीक, बॉडी के सेंटर पे प्रेजेंट है। अब इसका हमको निकालना है फॉर्मूला। अब देखो A एटम जो है, एटम A कॉर्नर्स प्रेजेंट है, कितने कॉर्नर्स हैं? 8 कॉर्नर्स हैं, तो 8 कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होगा एटम। लेकिन मैंने बताया था कि जो कॉर्नर्स पे एटम होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन यूनिट सेल के अंदर कितना होता है? उनका कंट्रीब्यूशन यूनिट सेल के अंदर होता है 1/8। तो ए का कंट्रीब्यूशन पूरा हो गया 1, ठीक, ए का कंट्रीब्यूशन हो गया 1। अब बात करते हैं हम लोग एटम बी। एटम बी भैया पूरा का पूरा यूनिट सेल के अंदर है, कोई भी पार्ट इसका यूनिट सेल के बाहर नहीं है। तो एटम जो बी है, जो ये बी एटम हम लोगों को दिया गया है क्वेश्चन के अंदर, तो ये पूरा का पूरा यूनिट सेल के अंदर प्रेजेंट होगा। अब यूनिट सेल के अंदर प्रेजेंट होगा तो इसका जो कंट्रीब्यूशन है यूनिट सेल के लिए वो पूरा 1 होगा, ठीक, पूरा 1 होगा। तो जब ए का जो हमारा ए है जो हमारा वो 1 है, और बी जो हमने निकाला वो भी 1 है। मतलब बेसिकली हम लोग नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल निकालना है इस न्यूमेरिकल्स के केस में, ठीक है। तो ए जो हमारा निकला वो भी 1, बी जो हमारा निकला वो भी 1।
तो हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा इस सॉलिड का वो हो जाएगा ए बी। ठीक, पहले बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, फिर थोड़ा थोड़ा वेरिएशन लाएंगे क्वेश्चंस में, क्वेश्चंस को और करने की कोशिश करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे किस किस तरीके से स्ट्रक्चर हो सकता है, किस तरीके से हम लोग ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक, ये चीज समझ आई कि ए का जो हमारा कंट्रीब्यूशन है वो एक आया, बी का कंट्रीब्यूशन है वो एक आया। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमको कंट्रीब्यूशन निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल जिस हिसाब से क्वेश्चन में गिवन है, और ये हमारा निकल के आया पहले क्वेश्चन के लिए ए बी। इट इज द formula of solid which is represented like this, okay? Now moving to the next question, बात करते हैं अगले क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इन एफसीसी अरेंजमेंट। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं नोट करूंगा, मैं आपको एक आइडिया दे दूंगा। एफसीसी में जो हमारे A ions हैं, A ions are present at corners। ठीक, are present at corners। B ion जो है वो हमारा प्रेजेंट है अल्टरनेट फेसेस पे। जो B आयन है वो हमारा अल्टरनेट फेस सेंटर पे प्रेजेंट है। ओके, अल्टरनेट फेस सेंटर। और जो हमारा C एटम है या C आयन है वो प्रेजेंट है एट रेस्ट ऑफ द फेस सेंटर्स। मतलब बाकी के जितने बचे हुए फेस सेंटर्स हैं उन पर हमारा एटम C है, और जो हमारा B है वो अल्टरनेट फेस सेंटर्स पे प्रेजेंट है, और जो हमारा A आयन है वो प्रेजेंट है कहां पे? हाँ, A आयन हमारा प्रेजेंट है कॉर्नर्स पे। तो A आयन हो गया हमारा कॉर्नर्स पे। B आयन अल्टरनेट फेस पे प्रेजेंट है। अल्टरनेट फेस यानी एक के बाद एक फेस पे प्रेजेंट होगा, दूसरे फेस पे प्रेजेंट नहीं होगा, फिर तीसरे फेस पे प्रेजेंट होगा, चौथे फेस पे प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, देखो अगर हम लोग इसको यहां प्रेजेंट कराते हैं इस वाले फेस पे, क्यूब के इस साइड वाले फेस पे प्रेजेंट कराते हैं तो पीछे साइड वाले फेस पे नहीं होगा, फिर इस वाले साइड फेस पे होगा, आगे वाले फेस पे नहीं होगा। अब ये चीज हम लोगों ने इस तरीके से देख ली। अब हम लोग इस तरीके से अगर देखें, इस फेस पे है तो इस फेस पे नहीं होगा, इस फेस पे है तो इस फेस पे नहीं होगा। ये हो गया हमारा एटम नंबर बी। ठीक, अब सी की बात करें, बाकी के जितने भी बचे हुए फेस सेंटर हैं उनपे सी प्रेजेंट है, यानी इस पे सी प्रेजेंट है, आगे वाले पे सी प्रेजेंट है, पीछे वाले पे सी प्रेजेंट है, ऊपर वाले पे भी सी प्रेजेंट है। ठीक, तो सी हो गए 4 यहां पे। बात करते हैं एटम ए की। ए प्रेजेंट है हमारे 8 कॉर्नर्स पे। 8 कॉर्नर्स आर ऑक्यूपाइड बाय आयन ए। ठीक, जिनका कंट्रीब्यूशन होता है 1/8, तो ए का हो गया 8 नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए इन अ यूनिट सेल इज 1 इन दिस केस। ठीक है ना, एटम बी के बाद आयन, सॉरी यहाँ पे आयंस है ना, तो यहाँ पे आयन ले लेंगे। ठीक है, आयंस एटम्स कुछ भी ले सकते हैं हम लोग क्वेश्चन के अंदर। ठीक है ना, आयन बी की अगर हम लोग बात करें, बी कहां प्रेजेंट है? बी है 2 बी है, और फेस सेंटर का जो हमारा कंट्रीब्यूशन होता है विद इन द यूनिट सेल इज 1/2, तो ये भी हो गया 1। ठीक, अब आयन सी की बात कर ले। अगर हम लोग आयन सी की बात अगर हम लोग करें, आयन सी कितने हैं? 4 सी आयन है, एक ये। ठीक, 4 सी आयन है और फेसेस पे है तो इनका कंट्रीब्यूशन 1/2, तो दिस इज गोना बी 2। तो हमारा जो भी सॉलिड का जो फॉर्मूला है वो निकल के आएगा ABC2। ठीक, क्लियर हो रहा है, फंडा क्लियर हो रहा है किस तरीके से हमको करना है यूनिट सेल। क्या उदास होकर बैठ रहे हैं, थोड़ी एनर्जी लाओ, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो आप। इट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, और जिसको नहीं पसंद उसको मैं इंटरेस्ट से पढ़ाऊंगा। सर आपको इंटरेस्ट आ जाएगा केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है,
तो ये फंडा है हमारा यूनिट सेल के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का। अब थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करते हैं, ठीक। लेट्स इंक्रीज द लेवल ऑफ द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लिए थे कि बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है किस तरीके से हमको न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। नाउ द थर्ड क्वेश्चन। अच्छा, मैंने वर्ड्स के बारे में बताया आपको, ठीक है। वर्ड्स के बारे में बता चुका हूं, वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जिसने नहीं देखा, जिसने देखा होगा उसको समझ आ गया होगा, ठीक। वर्ड्स के बारे में हमने बताया है आपको। अब इस क्वेश्चन से हम लोग वर्ड्स को भी कंसीडर करेंगे, ठीक है। वर्ड्स को भी कंसीडर करेंगे, ठीक। नाउ क्वेश्चन है हमारा, कोई हमारा वाई एटम है, वाई एटम फॉर्म्स सीसीपी। सीसीपी क्या होता है मैं बता दूं, ये होता है क्यूबिक क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर, ठीक। क्यूबिक क्लोज्ड पैक इज सीसीपी। क्यूबिक क्लोज्ड पैक में अगर सीसीपी कहीं पे भी आपको लिखा है कि कोई भी एटम सीसीपी बना रहा है, यानी वो यूनिट सेल के कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, ठीक है ना। सारे कॉर्नर्स पे वाई प्रेजेंट है यहाँ पे। अगर कोई भी एटम, आयन या मॉलिक्यूल कोई भी किसी भी यूनिट सेल में सीसीपी की फॉर्मेशन कर रहा है, यानी क्यूबिक क्लोज पैक की फॉर्मेशन कर रहा है, तो वो एटम हमेशा उस यूनिट सेल के कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होगा। इतनी बात क्लियर हुई, ठीक। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो अब आगे देखते हैं। सीसीपी स्ट्रक्चर एंड एक्स इज प्रेजेंट एट द ऑक्टाहेड्रल वर्ड, और एंड एक्स इज प्रेजेंट at octahedral void, octahedral voids, ठीक है। अब ये हमको बताना है जो हमारा एटम Y है वो सीसीपी पे प्रेजेंट है। सीसीपी यानी एट द कॉर्नर्स ऑफ द यूनिट सेल। सीसीपी मीन्स प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स ऑफ द यूनिट सेल, यानी जो कॉर्नर्स हमारा प्रेजेंट है वो वाई एटम है। तो एटम वाई को हम देखें, अगर एटम वाई हमारा जो है वो 8 कॉर्नर से प्रेजेंट है, और कॉर्नर वाले एटम का जो भी कंट्रीब्यूशन होता है विद इन द यूनिट सेल, कंट्रीब्यूशन विद इन द यूनिट सेल ऑफ कॉर्नर एटम्स इज 1/8, ठीक। 1/8, तो वाई आ गया, वाई का कंट्रीब्यूशन आ गया 1, ठीक। नाउ एक्स जो है हमारा वो प्रेजेंट है ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स पे। ध्यान दीजिए, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स और टेट्राहेड्रल वर्ड्स, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड in a unit cell is equals to n, where n is the number of atoms present per unit cell. तो यहां पे n कैसे निकालेंगे? n हम लोग निकालेंगे जो भी हमारा एटम कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होगा, यानी जो भी हमारा एटम आयन या मॉलिक्यूल क्यूबिक क्लोज पैक को फॉर्म कर रहा होगा, यानी जो भी एटम हमारा कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होगा उसका जितना कंट्रीब्यूशन होगा उसी को कंट्रीब्यूशन को हम लोग लेके नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड और नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड निकालेंगे। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड क्या था? नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड था 2n। टेट्राहेड्रल वर्ड का नंबर था 2n, यानी ट्वाइस द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट पर यूनिट सेल। तो ये चीज ठीक है, समझ आ गई? n 2n किस तरीके से होती है, लेक्चर प्रेजेंट है, आप लोग जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना है एक बार, ठीक है। नाउ एटम एक्स कहां प्रेजेंट है? ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स पे। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल 1, ऑक्टाहेड्रल वर्ड 1। द फॉर्मूला बिकम्स y and x। फॉर्मूला बन गया y into x, yx is the formula of the solid according to that condition given the question। ओके, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट
क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर है। यहां पे जो एक्स एटम है वो ऑक्यूपाई कर रहा है, प्रेजेंट एट दी 2/3 octahedral void is present at 2/3 octahedral void। मतलब जितनी octahedral void प्रेजेंट है उसके 2/3 पार्ट में ये हो रहा है, ठीक। और हम लोग यहां पर ले लेते हैं एक Z विच इज प्रेजेंट एट टेट्राहेड्रल void, ठीक, विच इज प्रेजेंट एट दी टेट्राहेड्रल void। नाउ क्या करेंगे अब, वही काम, Y एटम फॉर्म कर रहा है CCP यानी कॉर्नर से प्रेजेंट है Y एटम, ठीक, कॉर्नर से प्रेजेंट है, कॉर्नर्स कितने हैं 8, कंट्रीब्यूशन उनका 1/8, तो कितना आ जाएगा 1, ठीक। अब बात करते हैं हम लोग एटम नंबर X एटम की बात करते हैं। देखो X एटम प्रेजेंट है 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड टोटल कितनी होंगी, टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी होगी, जितना नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल होगा, जितना एटम यूनिट सेल के अंदर प्रेजेंट होगा कॉर्नर्स द्वारा, ठीक है, ठीक है। तो X कितना हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो जाएगी 1, ऑक्टाहेड्रल वॉइड यहां पे हो जाएगी 1, लेकिन प्रेजेंट कितने पे 2/3 पे, 2/3 पे प्रेजेंट है, तो ये आ जाएगा 2/3। अब Z एटम की बात कर लेते हैं। Z एटम प्रेजेंट हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड पे, टेट्राहेड्रल वॉइड इज twice the number of atoms per unit present per unit cell, twice the number of atoms per present per unit cell, ठीक है ना। तो twice the number यानी ये है 1, तो आ जाएगा 2 into 1 is equals to 2, ठीक। अब हमारा जो ये फॉर्मूला है, ध्यान से देखिए, ये जो फॉर्मूला है वो बना हमारा y x 2/3, y1 x 2/3 और Z2, बट यहां पे हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते, दिस इज द रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन। क्यों, क्योंकि यहां पे ये देख रहे हो ना, ये 2/3 है, वो व्हाट इज इट 2/3, इसको हमको सिंपल होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करना होगा। सिंपल होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करना है तो तीनों को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी y3 x2 and z6। This is gonna be your formula of the solid which according to that condition given the question, ठीक है ना। ये जो हमारा फॉर्मूला होगा ये होगा सॉलिड का फॉर्मूला, नॉट दिस वन, ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 2/3 रेशियो है, इसको हमको हमेशा इंटीजर की फॉर्म में लाना है, ठीक है ना, इंटीजर की फॉर्म में लाना है, इसलिए हमको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा जिससे ये 3 हट जाए और ये एक इंटीजर की फॉर्म में आ जाए। तो ये वाला ऑप्शन गलत है, दिस वन इज करेक्ट, ओके, ठीक है भाई, समझ आ रहा है किस हिसाब से क्वेश्चन हो रहा है, हाँ, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, ओके। नाउ वन मोर क्वेश्चन, देखते हैं एक और क्वेश्चन। देखो यहां पे प्रेजेंट है 1/3 ऑक्टाहेड्रल, ठीक, CCP फॉर्म कर रहा है, और Z प्रेजेंट है हमारा, Z प्रेजेंट एट 2/3 टेट्राहेड्रल वॉइड। जल्दी से करो, जल्दी से तुरंत पेन कॉपी लेके बैठो भैया। यहाँ पे जब भी न्यूमेरिकल कराऊं तो पेन और कॉपी हमेशा लेके बैठो, ऐसे लेके मत आना केमिस्ट्री पढ़ने यहाँ पे, है ना, क्योंकि कुछ भी समझ नहीं आएगा, फिर आपको 2-3 दिन बाद पूरा का पूरा लेक्चर उठ जाएगा, उसके बाद आपको दोबारा देखना पड़ेगा, तो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो इससे अच्छा कॉपी पेन लेके बैठो, कुछ सीखो, कुछ लिखो, कुछ करो अपने आप, तो माइंड में आपके जल्दी समझ आएगा, ठीक है ना। Y एटम्स कितना फॉर्म CCP, यानी Y एटम की अगर बात करें हम लोग, Y एटम CCP फॉर्म कर रहे हैं, यानी कॉर्नर्स पे एटम्स हैं, 8 corners, 8 atoms, 1/8 is the contribution. The Y atom is 1. X is present at the 1/3 octahedral void. X.
की बात करें अगर हम लोग, X एटम is present at the octahedral voids, यानी 1/3 octahedral voids, 1/3 octahedral voids, octahedral voids यहाँ पे हो जाएंगे 1, contribution is 1/3, given है 1/3 octahedral voids पे प्रेजेंट होंगे और Z प्रेजेंट होगा 2/3 टेट्राहेड्रल voids पे, Z एटम प्रेजेंट है हमारा 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल void, टेट्राहेड्रल void कितनी होगी, टेट्राहेड्रल void हो जाएगी 2n, यानी 2 into 1, ओके, तो ये हो जाएगा 1/3 और ये हो जाएगा 4/3। नाउ फॉर्मूला क्या हो जाएगा, y1 x 1/3 and z is 4/3, बट इफ इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते, इसको हमको इंटीजर की फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो y3 x z4 is the formula of the solid according to that particular condition given in the question. Okay. अब एक नया क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन समझ आ रहा है किस तरीके से करना है ना। हमको सिर्फ नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल निकालने हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, कितने कितने एटम्स कहाँ प्रेजेंट है, उस हिसाब से हमको सिर्फ नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल निकालने हैं और उसके हिसाब से फॉर्मूला बन जाएगा। देखो यूनिट सेल का जो फॉर्मूला है, तो जो हमारा पूरा सॉलिड है वो भी यूनिट सेल से मिलकर तो बना है ना, सिमिलर टाइप्स ऑफ यूनिट सेल से मिलकर हमारा पूरा का पूरा सॉलिड बना हुआ होता है। तो अगर एक यूनिट सेल का फॉर्मूला ये है, तो पूरे सॉलिड का भी फॉर्मूला वही होगा, ठीक है ना, सिमिलर फॉर्मूला होगा पूरे सॉलिड का। नाउ बात करते हैं, देखो ए एटम प्रेजेंट है, ए एटम फॉर्म्स CCP, ठीक, in which B atom occupies octahedral void and half the tetrahedral void। इसका मतलब समझ आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है भाई कि जो हमारा एटम ए है वो हमारे CCP बना रहा है, तो एटम ए की पहले हम लोग बात कर लेते हैं। एटम में बना रहा है CCP यानी एटम ए इज प्रेजेंट एट दी कॉर्नर, डिवीजन हो गया यूनिट सेल के अंदर 1/8, तो एटम ए हो गया 1, ठीक। अब जो हमारा बी है, बी एटम ऑक्यूपाइज octahedral void, बी एटम की हम लोग बात कर रहे हैं, तो octahedral void कर रहा है ऑक्यूपाइड, 1 है नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, तो octahedral void कितनी हो जाएगी, सेम 1, ठीक है। और हाफ द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल void कितनी होती है, टेट्राहेड्रल void होती है ट्वाइस द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट पर यूनिट सेल। अगर ट्वाइस द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट पर यूनिट सेल होती है तो प्लस, देखो ऑक्टाहेड्रल void प्रेजेंट है और टेट्राहेड्रल void प्रेजेंट है, तो हमको इसको ऐड करना होगा, ऑक्टाहेड्रल void वाले को भी और टेट्राहेड्रल void वाले को भी, ठीक। ऑक्टाहेड्रल void वाला ये हो गया। टेट्राहेड्रल void ट्वाइस होती है, यानी 1 into 2 और प्रेजेंट कितने पे है, हाफ यानी 1/2, तो ये हो जाएगा 2। तो जो हमारा फॉर्मूला बन के आएगा वो आएगा AB2, ठीक है। समझ आ रहा है किस हिसाब से हम लोग कर पा रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है ना, किस हिसाब से हम लोग स्टार्ट करें क्वेश्चन करना और किस हिसाब से हम लोगों को अप्रोच लगानी है। अप्रोच सीधी यही है कि नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल हमको फाइंड करना है और अपने सॉलिड का जो भी स्ट्रक्चर, जो भी फॉर्मूला है वो हमको फाइंड आउट करना है अकॉर्डिंग टू दी कंडीशन गिवन इन द क्वेश्चन, ओके। नाउ
एक और अगला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक, एक और अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। कंसेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आप रटोगे जब तक चीजों को, तब तक आपको वो नॉलेज गेन नहीं होगी, उस तरीके का कॉन्फिडेंस किसी भी टॉपिक में नहीं आ सकता जब तक आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, ठीक है ना। नाउ एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक। क्वेश्चन है सीसीपी अरेंजमेंट है, सीसीपी अरेंजमेंट है, ठीक, सीसीपी अरेंजमेंट है इन विच ए प्रेजेंट एट द अल्टरनेट कॉर्नर्स। ए हमारा प्रेजेंट है, ए प्रेजेंट एट, ये अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा, ठीक है ना, तो दिमाग लगाना थोड़ा सा, वीडियो को पॉज कर लेना, एक बार खुद करने की कोशिश करना, वीडियो को पॉज करके एक बार खुद करने की कोशिश करना इस क्वेश्चन को। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। अल्टरनेट कॉर्नर्स, बी एटम प्रेजेंट है हमारा, बी एटम प्रेजेंट है एट द अल्टरनेट एजेस, एट अल्टरनेट एजेस, ठीक। बी एटम प्रेजेंट है हमारा एट अल्टरनेट एजेस, और सी एटम प्रेजेंट है अल्टरनेट फेसेस, सी एटम इज प्रेजेंट एट अल्टरनेट फेसेस। अब भैया इसका हमको निकालना है फॉर्मूला, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लगाना, क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो एक बार पॉज कर लो वीडियो और खुद ट्राई करने की कोशिश करो। ट्राई करने के बाद वो वीडियो ऑन कर लेना और उसके बाद देखना आपका आंसर सही है या गलत है, आप सही अप्रोच फॉलो कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, ठीक है ना। अगर नहीं कर पा रहे हो तो आपको और प्रैक्टिस की जरूरत है। नाउ यहां पे क्या है, ए एटम जो है हमारा वो अल्टरनेट कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, अल्टरनेट कॉर्नर्स यानी एक कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा, उसके साथ वाले कॉर्नर पे प्रेजेंट नहीं होगा। अगर इस वाले पे प्रेजेंट है तो इस पे प्रेजेंट नहीं होगा, इस पे प्रेजेंट नहीं है तो इस पे प्रेजेंट होगा, इस पे प्रेजेंट है तो इस पे प्रेजेंट नहीं होगा। अब इस पे प्रेजेंट नहीं है तो इस पे प्रेजेंट होगा, इस पे प्रेजेंट नहीं होगा, इस पे प्रेजेंट होगा, इस पे प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक। ये तो हो गई हमारे एटम नंबर ए की बात, सॉरी ये होगी हमारे एटम ए की बात, ठीक है। ये भी हमारे एटम नंबर ए की बात। इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन दे रखा है एटम नंबर ए का, ठीक। अब बी एटम जो है वो अल्टरनेट एजेस पे है, अल्टरनेट एजेस। एज क्या होती है, किसी भी क्यूब की एक एज, ये जो है ना ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये सारी एजेस होती है हमारे किसी भी क्यूब की। एज पे प्रेजेंट है हमारा, एज पे अल्टरनेट एजेस पे प्रेजेंट है हमारा एटम नंबर बी, यानी इस एज पे प्रेजेंट है एक, यहाँ पे एज सेंटर पे, ठीक। इस पे प्रेजेंट नहीं होगा, अल्टरनेट है ना, तो इस पे प्रेजेंट है तो इस पे प्रेजेंट नहीं होगा, इस पे प्रेजेंट नहीं है तो इस पे प्रेजेंट होगा, इस पे प्रेजेंट नहीं है तो इस पे प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक। अब इस पे प्रेजेंट है तो इस पे प्रेजेंट नहीं होगा, तो इस पे प्रेजेंट होगा, ओके। इस पे प्रेजेंट है, इस पे प्रेजेंट नहीं होगा, इस पे प्रेजेंट नहीं होगा, तो इस वाले एच पे प्रेजेंट होगा। अल्टरनेट आप लोग देख लीजिएगा, एक पे प्रेजेंट है, एक पे प्रेजेंट नहीं है, किधर से भी देख लो, ठीक, किधर से भी देख लो, ओके। नाउ इस पे प्रेजेंट है, इस पे नहीं है, इस पे है, इस पे नहीं है, ठीक। इस पे है, इस पे नहीं है, इस पे है, इस पे नहीं है, ठीक, ओके, समझ आ रहा। इस पे है, इस पे नहीं है, इस पे है, इस पे नहीं है, इस पे है, इस पे नहीं है, इस पे है, इस पे नहीं है। मतलब अल्टरनेट आपको देखना है किस पे प्रेजेंट है, किस पे प्रेजेंट नहीं है, अल्टरनेट ये हो गया, ठीक। अब सी एटम हमारा प्रेजेंट है एट अल्टरनेट फेसेस, अल्टरनेट फेसेस पे प्रेजेंट है, मतलब ऊपर वाले पे प्रेजेंट है तो साइड वाले पे नहीं होगा, फिर नीचे वाले पे होगा, फिर इधर साइड वाले पे नहीं होगा, ऐसे उस साइड से भी देख लो। तो इतना हमारा ये अरेंजमेंट है। ये हमारे एटम नंबर सी, ये हमारा एटम नंबर बी, 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 ठीक। और ये है हमारे एटम नंबर ए, ए, ए और ए। तो देखो जब हम लोग बात करेंगे एटम ए की, एटम ए की, ए एटम की अगर हम लोग बात करेंगे तो ए एटम कितने हैं, 1, 2, 3 और 4 ए एटम है कॉर्नर्स पे।
इनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, कंट्रीब्यूशन होता है 1/8, तो ये आ जाएगा कंट्रीब्यूशन 1/2। ठीक, एटम बी की बात करें, एटम बी की बात करें, एटम बी हमारे एजेस पे प्रेजेंट है। अब एजेस पे मैं बता दूं आप लोगों कि एजेस पे कोई भी एटम अगर प्रेजेंट होगा तो उसका कंट्रीब्यूशन जो होगा वो 1/4 होगा किसी भी यूनिट सेल के अंदर। 1/4 क्यों? क्योंकि एजेस 12 है और 4 यूनिट सेल होती हैं हमारे, 4 नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं हमारे उसमें फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में। तो उस हिसाब से हम लोग जब निकालेंगे तो हमारा ये जो एटम है, जो हमारा एज वाला एटम है, सॉरी एज वाला जो एटम है वो 1/4 क्यों होता है? क्योंकि ये वाला जो एटम है ना वो 4 यूनिट सेल से गिरा हुआ है, साइड वाली, इसके आगे वाली और इस वाले के भी आगे वाली। तो 4 यूनिट सेल के अंदर इसका कंट्रीब्यूशन होगा इस एच का। तो इस एच का अगर 4 यूनिट सेल के अंदर कंट्रीब्यूशन होगा तो एक यूनिट सेल की कंट्रीब्यूशन के लिए कितना हो जाएगा, वो उसका कंट्रीब्यूशन 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितने एटम्स हैं बी के? 4। कितना कंट्रीब्यूशन? 1/4। एजेस के लिए कंट्रीब्यूशन 1/4, कॉर्नर्स के लिए कंट्रीब्यूशन 1/8, फेस सेंटर के लिए कंट्रीब्यूशन 1/2 और बॉडी सेंटर के लिए कंट्रीब्यूशन 1। ये चीज याद रखिएगा। तो ये हो गया हमारा 1। ठीक, सी हमारा प्रेजेंट है एट दी फेसेस, अल्टरनेट फेसेस पे, अल्टरनेट फेसेस पे प्रेजेंट है एटम सी। तो अल्टरनेट फेसेस हैं 1, 2 हैं एटम, कंट्रीब्यूशन 1/2, तो ये हो जाएगा 1, ये भी बन जाएगा। तो अगर हम लोग फॉर्मूला देखें तो कितना बनेगा? ए 1/2, बी और सी। बट यहाँ पे ये 1/2 रेशियो की फॉर्म में नहीं होना चाहिए, एक इंटीजर की फॉर्म में होना चाहिए। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे फॉर्मूले को, ए तो ये हो जाएगा ए बी 2 सी 2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द सॉलिड एज पर द क्वेश्चन। ठीक है ना, जो कंडीशन हमको गिवन है उसके हिसाब से फॉर्मूला हमारा आ गया ये। ठीक, इतनी बात समझ आ गई किस तरीके से हम लोग इसमें फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं सॉलिड का। ठीक, अब एक और तरीका है, ठीक, जो मैं अभी बताऊंगा। ओके, तो एक जो और तरीका है, अब उस तरीके के बारे में बात कर लेते हैं कि किस तरीके से एक और तरीके से क्वेश्चन हमारा बन सकता है। ठीक है ना, तो वो तरीका हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। और वो तरीका आपके मेंस के एग्जाम्स के लिए और जेई नीट के एग्जाम्स के लिए, एडवांस के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है ना, अगर हम लोगों को बोला जाए, देखो इसी चीज में समझो, अगर हम लोगों को बोला जाए कि ये आपका कोई सिस्टम दिया हुआ है जिसमें कॉर्नर्स पे भी एटम की प्रेजेंस है, सारे कॉर्नर्स पे एटम की प्रेजेंस, ठीक है, फेस सेंटर भी प्रेजेंट है और एज सेंटर भी प्रेजेंट। ठीक, तो अगर हमसे ये बोला जाए कि इसका जो एक्सिस है, जो एक एक्सिस है, जैसे हमारा जो सेंटर से एक्सिस पास हो रहा है, जैसे अगर ये एक्सिस हम लोग पास कराएं यहां से, ये वाला, इस एक्सिस के अलोंग, इस वाली एक्सिस के अलोंग जो भी एटम्स प्रेजेंट हैं वो रिमूव कर दिए गए। हमारा कंडीशन दी गई, जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का एग्जांपल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में ए एटम present at corners, ठीक, B atom present at alternate faces, ठीक, alternate faces पे प्रेजेंट, अल्टरनेट फेसेस पे प्रेजेंट है। तो पहले तो हम लोग सीसी बना लें ढंग से। ठीक, ठीक है, ये हमारा कुछ गिवन है, ये एजेस पे हटा देते हैं। ठीक, एच पे नहीं हटा, सिर्फ सीसीपी पे प्रेजेंट है। ओके, तो ये है कुछ हमारी यूनिट सेल निकल के आती है। देखो
ठीक है, ये हमारी कुछ यूनिट सेल निकल के आ गई। ठीक, अब अल्टरनेट फेसेस पे प्रेजेंट है। ठीक, और ए हमारा प्रेजेंट है कॉर्नर्स पे। तो एटम ए की बात करें हम, अगर एटम ए की बात अगर हम लोग करें तो एटम ए 8 कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, कंट्रीब्यूशन 1/8 1। ठीक, एटम बी की अगर हम लोग बात करें, एटम बी हमारा प्रेजेंट है एट अल्टरनेट फेसेस, तो 2 है, तो कंट्रीब्यूशन 1/2 इज 1, ये भी आ जाएगा 1। बट क्या हो अगर हमको कहा जाए क्वेश्चन के अंदर दी एटम along a body diagonal be removed, अगर कोई भी बॉडी डायगोनल के अलोंग जो हमारे एटम्स हैं, बॉडी डायगोनल के अलोंग के एटम्स हम लोग रिमूव करते हैं, यानी कोई भी बॉडी डायगोनल ले लो, जैसे इस एटम से इस वाले एटम तक, ये नहीं इस वाले एटम तक, ये सिर्फ बीच में आ रहा है ऐसे, ठीक है, इस वाले एटम। अगर हम लोग देखें डीएम में बॉडी डायगोनल, तो ये है बॉडी डायगोनल पीछे वाले एटम से आगे वाले एटम तक। अगर आप रूम में देखो, अपने रूम में अगर देखो तो वो वाला जो कॉर्नर है आपका, आपके सामने वाला कॉर्नर आपके इस वाले नीचे वाले कॉर्नर से आके एक लाइन ज्वाइन कर दी जाए, ठीक है ना, उस वाले कॉर्नर से इस वाले, इस आपके जो पास में नीचे है कॉर्नर और जो आपके अपोजिट ऊपर वाला कॉर्नर है, उस कॉर्नर से इस कॉर्नर के बीच एक लाइन ज्वाइन कर दी जाए, तो ये हमारी एक बॉडी डायगोनल हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये हमारी एक बॉडी डायगोनल हो जाएगी। अगर ये हमारी एक बॉडी डायगोनल हो गई, ये वाली अगर एक बॉडी डायगोनल हो गई, तो ये वाला आइटम जो है वो रिमूव हो जाएगा और ये वाला आइटम जो है वो रिमूव हो जाएगा। 2 आइटम रिमूव हो गए, 2 आइटम रिमूव हो गए। हमारा फॉर्मूला क्या बन रहा था, ए बी। बट अगर हम लोग बॉडी डायगोनल के अलोंग एटम्स को रिमूव कर देते हैं, तो अगर हम लोग ए एटम देखें, एटम कौन सा रिमूव हो रहा है, ए वाला एटम रिमूव हो रहा है, बॉडी डायगोनल पे जो कॉर्नर्स वाले एटम वही रिमूव हो रहा है, ठीक, वही रिमूव हो रहा है। ए एटम हमारा रिमूव हो रहा है, ए एटम रिमूव हो रहा है। ए एटम कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 एटम्स बचे, 2 एटम्स रिमूव हो गए, तो 6 इंटू 1/8 कंट्रीब्यूशन, ठीक, 6 इंटू 1/8 क्या हो जाएगा, 3/4। और बी वाले एटम का कंट्रीब्यूशन रहेगा 1, ठीक। अब ए 3/4 और बी 1, तो अगर इस वाले सॉलिड का अगर हम लोग फॉर्मूला देखें तो ये हो जाएगा A3 B4। फर्क देख रहे हो, एक ये आया ए बी, और जब हम लोगों ने बॉडी डायगोनल के एलिमेंट्स को रिमूव कर दिया तो फॉर्मूला आया A3 B4। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द नॉर्मल क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इन विच सम ऑफ द एलिमेंट्स along any axis be removed, तो ये चीज हो गई। अगर हम लोगों को यहाँ पे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल दी होती, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड नहीं, क्या है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, और बी एटम इज प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर, ठीक, बॉडी सेंटर यानी यहां प्रेजेंट है। अगर बॉडी सेंटर पे बी एटम प्रेजेंट है और फेस सेंटर डायगोनल के अलाउंग हम लोग एलिमेंट्स को हटा रहे हैं, डायगोनल के अलाउंग अगर हम लोग एलिमेंट्स को हटा रहे हैं, तो एक एटम ये वाला जाएगा ए का, एक एटम ये वाला जाएगा ए का, और बॉडी डायगोनल पे जो बी वाला एटम है वो भी जाएगा साथ में, क्योंकि बॉडी डायगोनल जब डालोगे तो बीच से ही तो पास होगी ना, तो बीच में जो आपका एलिमेंट रखा है तो वो भी तो आपको निकालना पड़ेगा ना, अगर उस पर टच हो रहा है तो, ठीक है ना, तो ये भी निकल जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला देखो क्या बन जाएगा हमारा, एटम ए कितना है, ए एटम कितना है, 3 इंटू 1/8, ठीक, सॉरी 6 इंटू 1/8, 6 इंटू 1/8 3/4। बी वाला हमारा पूरा निकल गया, बी तो 0 बी हो गया भैया, बी हो गया हमारा 0, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A3/4 B 0,
A3 is the formula of this particular question in which बॉडी डायगोनल के केस में बॉडी सेंटर्ड वाला एटम भी हट जाता है। तो ये एक वे है क्वेश्चन को पूछने का जिसमें आपको बॉडी डायगोनल दे देंगे। अगर H पे प्रेजेंट है कोई एटम, H पे अगर एटम प्रेजेंट है, मान लो एजेस पे भी एटम प्रेजेंट है, तो उन्होंने बता दिया कि एक एक्सिस ऐसी पास है हुई है जो हमारी एजेस से पास होती है और उसके अलोंग जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनको हटा दो। यानी ये जो एज है इस एज से इस एज को क्रॉस कर रही है एक लाइन, ठीक, उसको हटा दो। तो क्या दो एटम्स हट जाएंगे एच के। तो जो अगर दो एटम्स बचे हैं एच के अगर दो एटम्स बचे हैं तो दो एटम्स हैं, एच का कंट्रीब्यूशन 1/4, तो एच का ये आ जाएगा 1/2 एच वाले एटम्स का, ठीक है ना। अगर उसमें भी बॉडी डायगोनल दे रखी है, बॉडी सेंटर का एटम दे रखा है, तो वो इस केस में भी जाएगा, ठीक है। ये चीज समझ आ गई भैया। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को कर सकते हैं सॉलिड स्टेट्स के, जिसमें हम लोगों को सॉलिड का फॉर्मूला फाइंड करना होता है, ठीक है ना। तो ये तीन केस थे, एक तो नॉर्मल वाला, दूसरा केस वो जिसमें हमारी वॉइड्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, और तीसरा केस वो जिनमें हमारी एक्सिस का इन्वॉल्वमेंट होता है। एक्सिस का इन्वॉल्वमेंट, एक्सिस आप लोग समझ सकते हो, एक्सिस का टॉपिक है सिमेट्री। अगर जब हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में, जब हम लोग बात करेंगे सिमेट्री की, तब हम लोग एक्सिस की बात करेंगे, क्योंकि किसी भी यूनिट सेल में तीन टाइप की सिमेट्री होती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री में हम लोग एक्सिस की बात करेंगे, वो भी लेक्चर हमारा बहुत ही जल्द आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये है हमारा पूरा कॉन्सेप्ट जो कि हमारा यूनिट सेल के न्यूमेरिकल्स पे था, जिसमें हम लोग सॉलिड का, किसी भी सॉलिड का क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो भैया पढ़ते रहो, आज का लेक्चर यहीं तक, सेवा समाप्त, ठीक है ना। आज की सेवा समाप्त करते हैं और आपको बताते हैं कि अगले लेक्चर में जब हम लोग पढ़ने वाले हैं वो रेडियस रेशियो के रिगार्डिंग होगा, और भी कई सारी नई चीजें आने वाली हैं बहुत जल्द। इन सब चीजों को खत्म करके मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास 11th की। सबसे पहले जीओसी पढ़ेंगे, ठीक है। स्टार्ट करूंगा तो बने रहिए केमिस्ट्री कल्चर के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि आपको कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस नहीं करना है, कोई भी वीडियो मिस नहीं करनी है। अगर इसी तरीके के अमेजिंग कंसेप्ट्स आपको सीखने हैं, समझने हैं, जानने हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।